on Entertainment TV। गांव राजा जम में पहाड़ों के बीच एक पुराना बड़ा दरख्त था जिसे सब चुप दरख्त ओ कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये दरख्त क्यों चुप था, क्यों उसके पास जाने से बुजुर्ग मना करते थे। काशिफ एक बहादुर और नेक दिल बच्चा हमेशा सोचता था, आखिर ये दरख्त बोलता क्यों नहीं? सब कहते हैं ये जादुई है, क्या वाकई? एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई, नायाब। वो बहुत नर्म दिल, समझदार और किताबों की दीवानी थी। काशिफ ने इससे फौरन दोस्ती कर ली। एक शाम दोनों दोस्त गांव के बाहर खेल रहे थे कि अचानक नायाब को एक अजीब आवाज आई, नायाब दरख्त की सरगोशी। नायाब ने काशिफ से कहा, काशिफ हंसा, आज राज खोलते हैं। दोनों दरख्त के पास पहुंचे। वही पुराना खुश्क सा दरख्त। मगर जब काशिफ ने इसके तने को हाथ लगाया, अचानक रोशनी फूटी और दरख्त ने आंखें खोल ली। दरख्त ने धीमी आवाज में कहा, सच्चे दिल वाले आ ही गए। दरख्त ने बताया कि वो जादुई दरख्त है और वो सोया हुआ था क्योंकि दुनिया में झूठ, नफरत और खुद गर्जी बढ़ गई थी। लेकिन काशिफ और नायाब के दिल पाक थे, इसलिए वो जागा। दरख्त ने एक जादुई दरवाज़ा खोला, एक नई दुनिया का, जहां दरख्त चलते थे, परिंदे शायरी करते थे और जमीन पर चमकते रास्ते बने होते थे। दरख्त ने कहा, इस दुनिया में 3 खजाने छुपे हैं, सच्चाई, हमदर्दी और कुर्बानी। उन्हें ढूंढ कर वापस आओ, तभी मैं हमेशा के लिए जागूंगा। काशिफ और नायाब ने सफर शुरू किया। एक पहाड़ी पर एक खूबसूरत चश्मा था, लेकिन इसके पानी में अपनी असल शक्ल दिखाई देती थी। जब काशिफ ने झांका, इसे अपने झूठे बहाने, शरारतें नजर आईं। इसने आंखें बंद की और कहा, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चश्मे ने चमकना शुरू किया और पहला खजाना मिल गया, एक नीला बिल्लौर। एक वीरान जगह पर एक रोता हुआ छोटा दरख्त मिला। वो जख्मी था और परिंदे इस पर आकर चहचहा नहीं रहे थे। नायाब ने फौरन अपना दोपट्टा फाड़कर उसके तने पर बांधा। बस इतना किया जा सकता है, मगर हम तुम्हारी साथ हैं। दरख्त हंसा, इसके पत्तों से एक सुनहरा पत्ता गिरा। दूसरा खजाना 8। जब काशिफ और नायाब वापस दरख्त के पास पहुंचे, दरवाजा बंद था। दरख्त ने कहा, आखिरी खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी की खुशी के लिए अपनी पसंद की चीज छोड़नी होगी। काशिफ ने इधर अलिफादेर देखा, फिर अपने बैग से वो लकड़ी का जहाज निकाला जो उसने खुद बनाया था। वो जहाज जिससे वो रोज ख्वाबों में ये तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है। जैसे ही इसने जहाज दरख्त के नीचे तुम्हारी रखा, सबसे प्यारी चीज है। दरख्त ने कहा, तुमने मेरे दिल को जगाया। अब राजा जंग फिर से मोहब्बत और रोशनी का गांव बनेगा। सबक, सच्चाई, हमदर्दी और कुर्बानी, ये 3 खजाने हर बच्चे के दिल में जादू जगा सकते हैं। एक शानदार महल में बादशाह जाबिर खान अपने तख्त पर बैठा होता है। खादिम हाथ बांधे खड़े हैं। बादशाह गुरूर से, मेरे खजानों में कमी आ रही है। हुक्म दो, हर घर से एक सोने का सिक्का लिया जाए। जो ना दे, जेल में डाल दो। वजीर जाहिद आहिस्ता, बादशाह सलामत, लोग पहले ही भूखे हैं, कुछ रहम कीजिए। बादशाह गुस्से में, खामोश, मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं चलेगी। एक छोटा सा कच्चा घर जिसमें एक गरीब आदमी रहमत अपने बच्चों के साथ रोटी खा रहा होता है। बेटा, अब्बा, क्या हम बादशाह को सोने का सिक्का देंगे? नहीं बेटा, हम सच और हक पर हैं। हमने किसी का हक नहीं मारा। हम किसी जालिम को सोना क्यों दें? बादशाह के सिपाही गांव में आकर चीखते हैं, जो सिक्का ना दे इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब लोग डर के मारे अपने जेवर सके निकालते हैं। सिर्फ एक शख्स इनकार करता है, रहमत। रहमत, मैं जालिम को अपनी मेहनत की कमाई नहीं दूंगा। रहमत को जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह गुरूर से, गरीब होकर मेरे हुक्म का इनकार, तुम्हें पता है सजा क्या होगी। रहमत एतमाद से, मेरी जान आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे ज़मीर को नहीं मार सकते। मैंने सच्चाई से रोजी कमाई। मैं किसी के जुल्म को तस्लीम नहीं करता। बादशाह गुस्से से, फांसी की सजा दो इसे।
वजीर जाहिद बहादुरी से आगे बढ़ते हैं। अगर उसकी सजा मौत है तो मैं भी सच बोलने की सजा में साथ खड़ा हूं। लोगों में हलचल मचती है। पूरा दरबार खामोश। अवाम महल के बाहर जमा हो जाते हैं। अवाम नारे, जुल्म बंद करो, रहमत को आज़ाद करो, हम सच के साथ हैं। बादशाह जो कभी इतना शोर नहीं सुना था कांप जाता है। बादशाह शर्मिंदा होकर, रहमत, तुमने मुझे आईना दुखा दिया। आज से कोई जुल्म नहीं होगा, ना टैक्स, ना सजा, ना जबरदस्ती। बादशाह रहमत को इज्जत से आज़ाद करता है और अपने गुनाहों का ऐलान तौबा करता है। रहमत अपने बच्चों के साथ हंसता हुआ घर वापस आता है। लोग गिले मिलते हैं। रहमत नरमी से, अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया की सबसे बड़ी बादशाही तुम्हारे दिल में होती है। सबक, सच बोलने वाले तन्हा हो सकते हैं मगर कमजोर नहीं। It's on Entertainment TV.